हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स ऑन रोबोटिक्स। रोबोटिक्स 101 के लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट फ्रेम्स, मैपिंग्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करे और साथ ही साथ हमने यूनिट 2 को ख़त्म कर दिया। आज से हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे यूनिट 3 दैट विल बी डीलिंग विद द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। सो इस यूनिट में 8 से 10 वीडियोस होंगे टोटल, जिनका प्लानिंग कुछ इस टाइप से है। सो जो टॉपिक्स कवर होंगे वो हैं इस टाइप से, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो फर्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी इंट्रोडक्शन टू दी पोजिशनल एनालिसिस एंड इट्स टाइप्स। सो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स को हम पोजिशनल एनालिसिस भी बोलते हैं, बहुत सारे ऑथर्स इसको पोजिशनल एनालिसिस बोलते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, जिसको हम पोजिशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है। इन द सेकेंड टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रोबोट्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स। बेसिकली फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में आपको लिंक्स एंड जॉइंट्स की स्टडी करनी होती है। सो वी आर गोइंग टू मैकेनिकली स्टडी द लिंक्स एंड जॉइंट्स प्रेजेंट इन अ रोबोट। ये अगर आप रिमेंबर करोगे तो हमने ऑलरेडी रोबोट एनाटॉमी में कवर करा हुआ है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स वी आर गोइंग टू डू इट अगेन हेयर। ठीक है। नाउ द थर्ड टॉपिक इज द काइनेमेटिक डिस्क्रिप्शन। सो इन द स्टडी ऑफ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन डिस्क्रिप्शंस एंड नोटेशंस, वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो जो फर्स्ट होगा इसमें दैट इज गोइंग टू बी रोबोट्स लिंक पैरामीटर्स। सो जैसे आप आगे पढ़ोगे रोबोट के लिंक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। सो फर्स्ट वन इज द लिंक लेंथ, द सेकंड वन इज द लिंक ट्विस्ट। सो ये सारे के सारे लिंक पैरामीटर्स हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ऑल्सो जहाँ पर भी पॉसिबल होगा वहाँ पर मैं आपको सॉफ्टवेयर की हेल्प से रोबोट सिमुलेशन या फिर 3D कैड में वो पार्ट बनाकर 3D में आपको शो कर दूंगा, सो दैट यू गेट अ बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट रोबोट जॉइंट पैरामीटर्स। जैसे कि एक लिंक के कुछ पैरामीटर्स होते हैं काइनेमेटिक स्टडी में यूज करने के लिए, गिवन बाय AI एंड अल्फा आई। सिमिलरली जब दो लिंक मिलते हैं सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट एंड देयर आर सर्टेन जॉइंट पैरामीटर्स विच आर वेरी इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग रोबोट काइनेमेटिक्स। उसमें से जो फर्स्ट जॉइंट पैरामीटर है दैट इज द लिंक ऑफसेट गिवन बाय DI और द लिंक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सो इसको हम DI से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज वन ऑफ द टू जॉइंट पैरामीटर्स दैट इज नोन एज द जॉइंट डिस्प्लेसमेंट और द जॉइंट ऑफसेट। ठीक है। जो सेकंड पैरामीटर होता है जॉइंट पैरामीटर दैट इज गिवन बाय θi एंड दिस इज द जॉइंट ट्विस्ट। तो ये सब क्या होता है ये हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now after the kinematic description, the next thing is how to attach the coordinate systems to the different links. Coordinate system को हम कैसे attach करते हैं वो सारे के सारे जो algorithm है वो हम discuss करेंगे। After that we are going to have an in-depth discussion on the approach to kinematic modeling of robotics manipulator. So कोई भी open chain serial robotic manipulator है उसकी kinematic modeling आप कैसे करोगे वहाँ पर हम एक बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। ठीक। आफ्टर द काइनेमेटिक मॉडलिंग इज रन, नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑन द पोजीशन एनालिसिस सॉल्यूशन। तो पहले आप काइनेमेटिक मॉडलिंग करोगे, उसके बाद आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे। सो यूजुअली इन आवर कोर्स वी हैव दिस Dinavitt-Hartenberg मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू द DH मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, दैट इज how we are going to generate the forward kinematics model by using the DH method. First is this topic. Second, this one is more advanced method of solution, that is the method of successive screw displacements. तो अगर आप याद करोगे in the description of orientation मैंने एक previous lecture में आपको screw axis representation of orientation पढ़ाया था। वहाँ पर हमने एक बहुत shallow तरीके से screw axis के बारे में जाना था, how you are going to represent the orientation of one frame relative to other using screw axis, वो मैंने आपको बताया था। ठीक है। उसी लेक्चर में मैंने फंडामेंटल रोटेशन मैट्रिसेस को भी डिराइव करा था। सो दिस
method number 2, that is the method of successive screw displacement, is going to be continuation of that lecture. ठीक है, सो ये एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस मेथड है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है. दिस इज़ अ मेथड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम, जिसको हम पोजिशनल एनालिसिस सॉल्यूशन भी बोलते हैं. So this is very very important. If you want to make a career in robotics, you must be familiar with these two methods of finding the solution, and for engineering service exam only this one is required. This is actually not required. Okay, so we are going to discuss the DH method in very great details, and also if time permits we will have a look at the method of successive screw displacements. ठीक है, सो अब ये जो दो टॉपिक्स हैं DH एंड स्क्रू, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे ये मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है. ठीक है, सो इन दी Dennavit-Hartenberg's मेथड, फर्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा दैट इज DH नोटेशंस. सो आप DH पैरामीटर टेबल डेवलप करने के लिए यू विल यूज सर्टेन नोटेशंस. सो वो नोटेशंस क्या होंगी, दैट एक्चुअली डिफर्स फ्रॉम ऑथर टू ऑथर. ठीक है, किसी भी रोबोटिक्स टेक्स्ट में जो होती है नोटेशन दे वेरी, देयरफॉर सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे अपने नोटेशंस को, और इस नोटेशन को वी विल फॉलो इट रिलीजियसली इन दिस टेक्स्ट. आफ्टर DH नोटेशंस, नेक्स्ट टॉपिक इज द DH एल्गोरिदम. सो DH एल्गोरिदम ये होता है कि इस एल्गोरिदम को यूज़ करके यू आर गोइंग टू यूनिकली अटैच फ्रेम टू द डिफरेंट लिंक्स. ठीक है, सो डिफरेंट लिंक्स पे आप कैसे फ्रेम को अटैच करोगे, दैट इज बाय द यूज ऑफ DH एल्गोरिदम. आफ्टर वी आर गुड विद द DH एल्गोरिदम, next topic is going to be kinematic relationship between adjacent links. So किसी भी robotics में you have different links, so how you are going to develop a kinematic relation between the two links, so that we are going to discuss in this topic. इसके बाद जो आपका next topic होगा that is the Dennavit-Hartenberg homogeneous transformation matrix for the robot manipulator. ठीक है, सो जैसे कि आपके पास यू हैव द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सर्टेन फ्रेम्स, देन इस वाले टॉपिक में वी आर गोइंग टू फाइंड द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लाइक दिस, अगेन फॉलोइंग द Dennavit-Hartenberg टेबल एंड द Dennavit-Hartenberg कन्वेंशन. दैट इज वाई इसको हम वी कॉल इट द DH होमोजीनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. ठीक है, हम इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, एंड दिस इज नथिंग बट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल ऑफ आवर रोबोट. लास्ट में एक एडवांस टॉपिक है दैट इज लूप क्लोजर इक्वेशन. इसको भी हम एक बार समझने की कोशिश करेंगे, एंड इन द वेरी लास्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स फ्रॉम डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स एंड फ्रॉम ESE एग्जाम एज वेल. सो हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिससे कि ये एंटायर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम का कंसेप्ट हमको क्लियर हो जाए. ठीक है, नाउ इन द मेथड ऑफ सक्सेसिव स्क्रू डिस्प्लेसमेंट्स, इस वाले मेथड में वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन सब टॉपिक्स. सो देयर आर सर्टेन सब टॉपिक्स. फर्स्ट वन इज द स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन. स्क्रू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, स्क्रू एक्सेस क्या होती है, ये सब हम इस इंट्रोडक्टरी टॉपिक में कवर करेंगे. देन इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर सक्सेसिव स्क्रू डिस्प्लेसमेंट्स. थर्ड टॉपिक इज गोइंग टू बी अबाउट द लूप क्लोजर इक्वेशन related to the method of successive screw displacements, and in the fourth topic we are going to solve certain numericals by using the method of successive screw displacements, so that ये आपको जो method है, method of solving the forward kinematics problem, ये आपको clear हो जाए. So this is the road map of unit number 3. इसमें 8 से लेकर 10 video lectures आ सकते हैं of around 1 hour each. So this is going to be quite an extensive course on forward kinematics. So इसी के साथ let us now move to the first topic, that is the introduction to the positional analysis and its type. Introduction to positional analysis. तो इस केस में हम लोग 6 degree of freedom serial open manipulator को यूज़ कर रहे हैं. एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर एक रोबोटिक मैनिपुलेटर को देख सकते हो. ठीक है, सो पोजिशनल एनालिसिस इज नथिंग बट फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स. ठीक है, सो एज यू कैन सी दिस इज अ सीरियल मैनिपुलेटर. इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट लिंक्स एंड डिफरेंट जॉइंट्स. ये हमने ऑलरेडी रोबोट एनाटॉमी में कवर करा हुआ है. ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो दिस एलिमेंट इज़ अ लिंक, दिस इज़ अ लिंक. ठीक है, ऐसे ही करके ये एक लिंक हो गया हमारा, दिस वन इज़ अनदर लिंक. सिमिलरली बिटवीन द लिंक्स यू हैव डिफरेंट जॉइंट्स. तो यहाँ पर एज यू कैन सी दिस इज़ अ रेवल्यूट जॉइंट, दिस इज़ अ ट्विस्ट जॉइंट. ठीक है,
तो अभी मैं आपको ये 3D में भी दिखा दूंगा कैसे काम करता है, ठीक है। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट एनी सीरियल मैनिपुलेटर is made up of two primary elements. First one is the link and second one is the joint. For the purpose of kinematic analysis, only links and joints are of prime importance. So अब सवाल ये होता है कि पोजिशनल एनालिसिस प्रॉब्लम या फिर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। सो फॉर अ रोबोट टू परफॉर्म अ टास्क, द लोकेशन ऑफ द एंड इफेक्टर रिलेटिव टू द फिक्स्ड पेस मस्ट बी स्टैब्लिश्ड फर्स्ट. सो दिस इज कॉल्ड द पोजिशनल एनालिसिस प्रॉब्लम. सो इसका मतलब अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं, तो अगर आपको इस टाइप के रोबोट मैनिपुलेटर से कोई भी काम करना है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, हम एक एंड इफेक्टर को लगाएंगे. इट कैन बी एनी टूल और ग्रिपर, ठीक है. सो अगर मैं आपको ये जॉइंट एंगल्स दे दूँ, सो गिवन θ1 θ2, ये जितने भी जॉइंट्स हैं ये सारे जॉइंट एंगल मेरे पास हैं और मेरे पास जॉइंट एंड लिंक पैरामीटर्स की वैल्यू है. देन आई हैव टू कैलकुलेट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर. ये हमारा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का स्टेटमेंट है, ठीक है. सो द लोकेशन ऑफ द एंड इफेक्टर रिलेटिव टू द फिक्स्ड फ्रेम मस्ट बी स्टैब्लिश्ड फर्स्ट. इसी प्रोसेस को वी कॉल इट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स और द पोजिशनल एनालिसिस प्रॉब्लम. सो पोजीशन एनालिसिस प्रॉब्लम दो टाइप की होती हैं. First one is the direct positional analysis. This is also known as the forward kinematics. The second type of problem जो हमारी positional analysis problem होती है, that is inverse positional analysis problem, commonly known as the inverse kinematics. So before going into deeper side of the kinematics theory, let us first discuss what is the meaning of kinematics. So ये हम already बहुत बार discuss कर चुके हैं. So kinematics is nothing but the study of motion and geometry without considering the forces which are responsible for the production of the motion. So सिर्फ आपको motion और geometry को study करना है. You are ignoring all the forces and torques or movements which are responsible for the generation of that motion. For robot kinematics, we need to develop the kinematic मॉडल्स. अब अगर आपको रोबोट में फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स या इन्वर्स काइनेमेटिक्स की स्टडी करनी है, फॉर दैट पर्पस द डेवलपमेंट ऑफ द काइनेमेटिक मॉडल इज ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, ठीक है. सो यूजुअली आप इक्वेशंस बनाकर सॉल्व नहीं करते हो. यूजिंग सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल और कंप्यूटेशनल सिमुलेटर, वी जनरली टेंड टू डेवलप द काइनेमेटिक मॉडल्स. जैसे आपने मैटलैब सिमुलिंक में अपने रोबोट का काइनेमेटिक मॉडल डेवलप करा और उसी पर आप सारी एनालिसिस करते हो. इन रोबोटिक्स इंडस्ट्री द यूज़ ऑफ पेन एंड पेपर इज़ मिनिमम. ओके, सो आप क्या करोगे, काइनेमेटिक मॉडल को किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से डेवलप करके उसी पर सारे के सारे काइनेमेटिक्स को स्टडी करोगे. बट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वी विल बी डिराइविंग द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स मॉडल. ओके, अब काइनेमेटिक्स तो हमें पता चल गई क्या होती है. उसके बाद देर इज़ वन मोर टर्म दैट इज़ काइनेमेटिक मॉडल. सो काइनेमेटिक मॉडल क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंड इफेक्टर एंड द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जॉइंट लिंक, ठीक है. सो इसको हम एक सिमुलेशन की हेल्प से देख लेते हैं. तो इसका फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल का मतलब ये है कि आपको वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप फाइंड करनी है बिटवीन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, यानी कि ये जो आपका एंड इफेक्टर इस पोजीशन पे है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी पोजीशन और इसकी ओरिएंटेशन, ठीक है. ये आपको फाइंड आउट करना है प्रोवाइडेड द स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जॉइंट एंड लिंक इज़ गिवन टू यू. इसका मतलब है कि ये जितनी भी लिंक लेंथ हैं और लिंक ऑफसेट हैं, ये सब मुझे गिवन है. सिमिलरली जो जॉइंट के पैरामीटर्स हैं, दैट इज़ कितने डिग्री पे कौन सा जॉइंट रोटेट करेगा या कितने मिलीमीटर हमारा कोई अगर प्रिज्मेटिक जॉइंट है तो वो एक्चुएट करेगा, ये सारे जॉइंट पैरामीटर्स एंड लिंक पैरामीटर्स मुझे प्रोवाइडेड हैं. सो फाइनली मेरे से पूछा जा रहा है कि एंड इफेक्टर की पोजीशन एंड ओरिएंटेशन आप कैलकुलेट करके बताओ. इसी पूरी प्रोसेस को वी कॉल इट द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम. और जब आप इसको सिमुलेशन की हेल्प से करोगे, सो जो आप मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करोगे, दैट इज़ नथिंग बट द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंड इफेक्टर and the different joint link parameters of the robot. That mathematical relationship is known as the forward kinematics model, ठीक है. So I hope इतना आपको समझ आ गया होगा. So in a nutshell हम कह सकते हैं कि forward kinematics problem is nothing but
imagine a situation in which joint and link parameters are given to you, then you are asked to find out the configuration of the end effector. इसी प्रॉब्लम को फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम बोलते हैं, जैसा कि हमने अपने 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट की सिमुलेशन में देख लिया। अब जॉइंट एंड लिंक पैरामीटर्स क्या होते हैं ये अभी आपको आगे चलकर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पता चलेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप देख लो, सो अगर आपके पास एक रेवोल्यूट जॉइंट है, सो दिस इज द रेवोल्यूट जॉइंट, तो लिंक की कुछ लेंथ होगी, ठीक है, लिंक के बीच में कुछ ऑफसेट होगा, सो इन्हीं सारे पैरामीटर्स को वी कॉल दी लिंक पैरामीटर्स। सिमिलरली ये जो हमारा जॉइंट फॉर्म हुआ है इसके भी कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम जॉइंट पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। सो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में जॉइंट पैरामीटर्स एंड लिंक पैरामीटर्स हमको गिवन होता है। आपसे अल्टीमेटली पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन बताओ एंड इफेक्टर की। अब कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है पोजीशन या लोकेशन और उसकी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि रोटेशन, ठीक है। सो टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपसे पूछी जाती हैं provided joint and link parameters are given to you. So this is all about the forward kinematics and modeling. So having the joint variable of a robot, we are able to determine the position and orientation of every link of the robot for a given set of geometrical characteristics of the robot. For doing it, we have to attach coordinate frames to every link and determine its configuration in the neighboring frames. तो ये coordinate frames को हम attach करते हैं, जितने भी links हैं सारे के सारे लिंक्स पे आप सेपरेट कोऑर्डिनेट फ्रेम्स को अटैच करोगे, एंड देन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड लिंक यू विल हैव टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द अदर लिंक्स। तो सच एन एनालिसिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। इसी एनालिसिस को फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, ठीक है। सो अब इसका एक एग्जाम्पल बिफोर गोइंग इनटू द 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोटिक सिस्टम एंड वेयर स्पेशल मूवमेंट्स आर एक्चुअली टेकिंग प्लेस, लेट अस रेस्ट्रिक्ट टू अ सिंपल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैनिपुलेटर इन विच ओनली प्लेनर मोशंस आर देयर, ठीक है। सो ये जो हमारा एक बहुत सिंपल 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है, दैट इज ओनली ऑपरेटिंग इन द 2 डायमेंशनल प्लेन। सो इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, सो ये जो हमारा 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैनिपुलेटर है, इसका जितना भी मोशन होगा दैट इज गोइंग टू बी रेस्ट्रिक्टेड इन दी एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो इसकी हम क्या करते हैं, लेट अस जस्ट ट्राई टू डेवलप दी फॉरवर्ड काइनेमेटिक मॉडल। सो अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, सो दिस इज द फिक्स्ड लिंक, ठीक है, ये फिक्स लिंक हो गया। दिस वन इज लिंक नंबर 1, इसकी लेंथ है L1 और विद रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल और द एक्स एक्सिस लिंक 1 का एंगल है θ1। सिमिलरली इस जगह पे दिस इज जॉइंट नंबर 1, ठीक है। फ्रॉम जॉइंट 1 टू द एंड इफेक्टर हमारे पास एक सेकंड लिंक है L2, इसकी लेंथ है L2, एंड फ्रॉम द एक्सटेंशन ऑफ लिंक 1 एंगल मेड बाय लिंक 2 इज इक्वल टू θ2। तो ये जो लिंक 1 को जब आप एक्सटेंड करोगे इस डायरेक्शन के साथ, लिंक 2 का एंगल θ2 है। सो इफ़ यू जस्ट मेक वन हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, देन दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू θ1, ठीक है। तो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में क्या हो रहा है, वी आर गिवन द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2, ये हमको गिवन है। दीज आर दी आई वुड से जॉइंट पैरामीटर्स। सिमिलरली L1 एंड L2 लेंथ इज ऑल्सो गिवन टू यू। दीज आर दी लिंक पैरामीटर्स। ये भी क्या होते हैं बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल एनालिसिस के लिए आप समझ लो, दिस डेटा इज गिवन टू यू एंड दिस डेटा इज ऑल्सो गिवन टू यू। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर। फॉर सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट ये जो एंड इफेक्टर है ये यहाँ पर वेल्ड करा हुआ है, दैट इज वाई रोटेशन तो हो नहीं सकती है, इट इज़ लॉक्ड। तो ओनली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमको कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट वन इज़ द dx, सेकेंड वन इज़ dy। अगर आप इन दो को कैलकुलेट कर लो dx एंड dy इन टर्म्स ऑफ L1 L2 एंड θ1 θ2, देन द मैथमेटिकल रिलेशन जो आप निकालोगे उसी को हम काइनेमेटिक मॉडल बोलते हैं, ठीक है। तो अगेन इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फ्रॉम ओरिजिन हमने क्या करा, एंड इफेक्टर का ये पॉइंट जो है, लेट अस कॉल इट पॉइंट P, इस पॉइंट को का जो x डिस्टेंस है यानी कि ये वाला डिस्टेंस, इसको हमने dx से रिप्रेजेंट कर दिया फ्रॉम ओरिजिन। सो अगर ये ओरिजिन है O से, अगेन फ्रॉम ओरिजिन द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P दैट इज गिवन बाय
दिस डिस्टेंस, दिस वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। इसको हमने dy से रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ तक होगा ये, ठीक है। सो आपसे पूछा जा रहा है dx और dy को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ θ1 θ2 एंड L1 L2, यही फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स होता है। सो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट रिजल्ट लिखा है, सो वी कैन राइट, सो इसको हम यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो dx की वैल्यू इज़ दिस एंड dy की वैल्यू इज़ दिस। सो dx कैसे आएगा, सो अगर आप इस लिंक को लो, इसकी लेंथ है L1, ठीक। सो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज L1, यू जस्ट टेक द प्रोजेक्शन ऑफ दिस L1 इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे, सो ये लेंथ हो जाएगी L1 कोसाइन ऑफ थीटा, यहाँ तक की लेंथ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप L2 लिंक को देखोगे, सो दिस लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस लेंथ इज L2 एंड ये पूरा का पूरा इंक्लूडेड एंगल इज θ1 प्लस θ2। सो जस्ट क्या करो, L2 का प्रोजेक्शन ले लो इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो जब आप प्रोजेक्शन लोगे, सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू L2 कोसाइन ऑफ θ1 प्लस θ2, ठीक है। सो ये हमारे को, जब हम इन दोनों लेंथ को ऐड कर देंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ dx। सो dx इज नथिंग बट L1 cos θ1, so this is L1 cos θ1 plus L2 cos θ1 plus θ2। सिमिलरली क्या करना, यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। सो L1 का प्रोजेक्शन ले लो इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, सो आपके पास ये वाली लेंथ आ जाएगी, दिस इज इक्वल टू L1 साइन ऑफ θ1, ठीक है। सो ये मैंने लिख दिया L1 साइन θ1 प्लस आप इस L2 का प्रोजेक्शन ले लो इन दी वर्टिकल डायरेक्शन, सो आपके पास यू विल गेट दिस लेंथ, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल लेंथ, ये लेंथ आपके पास आ जाएगी, दैट इज गिवन बाय, दिस विल बी गिवन बाय L2 साइन ऑफ θ1 प्लस θ2। सो आप अगर इस लेंथ में you add this length, so you will get the total length dy। so dy is nothing but L1 sin θ1 plus L2 sin of θ1 plus θ2। तो अगर हमने इतना समझ लिया है कि ये कैसे कैलकुलेट करना है, so we have successfully derived the forward kinematics model of the simple 2 degree of freedom planar robotic manipulator, ठीक है। so this is nothing but the forward kinematics model। अब मॉडल का मतलब है मैथमेटिकल रिलेशनशिप। सो ये क्या है, as you can see, this is nothing but the mathematical relationship between the link parameters and the joint parameters with the configuration of the end effector। so इसके right hand side पे, so if you just take these two parameters dx and dy, this is nothing but the configuration of the end effector। ये हमारी end effector की configuration है, ठीक है, सिंपल केस के लिए। एंड L1 L2 एंड L2 क्या है, दीज फोर आर दी L1 L2, दीज आर दी आई वुड से लिंक पैरामीटर्स, एंड θ1 एंड θ2, सो एज यू कैन सी θ2 एंड θ1, दीज आर नथिंग बट दी जॉइंट पैरामीटर्स। ये सब क्या होता है अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सो हमने ये सारी एक्सरसाइज करके वी हैव सक्सेसफुली डिराइव्ड द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, लिंक पैरामीटर्स एंड जॉइंट पैरामीटर्स। इसी एक्सरसाइज को वी कॉल इट द फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स प्रॉब्लम। सो आई होप अब तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स प्रॉब्लम क्या होती है। तो अब हम क्या करते हैं, लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ सिमुलेशन ऑफ अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर। सो अभी हमने फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल के लिए लेट अस हैव अ लुक एट द सिमुलेशन ऑफ अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर यूजिंग सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट की सिमुलेशन शो कर देता हूँ और वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स का एक्चुअली मतलब क्या होता है। सो ये हमारा 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर है। एज यू कैन सी दिस इज़ आवर फिक्स्ड लिंक। ये जो बॉटम लिंक है ये हमारा फिक्स लिंक है और ये अपने डिफरेंट लिंक्स हैं, ठीक है। बिटवीन डिफरेंट लिंक्स हमारे पास जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स पे हमारे मोटर्स या फिर एक्चुएटर्स होते हैं।
ये सब मैं आपको ऑलरेडी रोबोट एनाटॉमी में कवर करा चुका हूँ। सो आज हम फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स प्रॉब्लम का एक्चुअली मतलब क्या होता है वो समझेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले अगर आप इस पोर्शन को देखो, इस पोर्शन को अगर आप देखो, सो दिस इज़ दी लिंक नंबर 5। सो दिस पोर्शन इज़ लिंक नंबर 5, ये हमारा लिंक नंबर 5 है, ठीक है। एंड दिस वन, ये जो हमारा ब्लैक पोर्शन है जो रोटेट कर रहा है, ये लिंक नंबर 6 है। इसी को हम टूल फ्लैंज भी बोलते हैं, ठीक है। सो एज यू कैन सी ये एक फ्लैंज कपलिंग है और ये हमारा लिंक नंबर 6 है, ठीक। इस लिंक नंबर 6 के आगे हम लोग एक एंड इफेक्टर या फिर टूल को प्लेस करते हैं। सो ये जो फ्लैंज कपलिंग है ये एंड इफेक्टर या फिर टूल को यहाँ पर फासन करने के लिए यूज़ में आती है, ठीक है। तो फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स प्रॉब्लम हमको ये बताती है कि अगर आपके पास इस टाइप का एक मैनिपुलेटर है, सो इस मैनिपुलेटर की अगर हमारे पास लिंक पैरामीटर्स एंड जॉइंट पैरामीटर्स अगर आपको गिवन है, देन यू हैव टू डिटरमाइन दी पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ दिस एंड इफेक्टर, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक रोबोट दे दूं, उसके लिंक्स की जो ज्योमेट्री है, जैसे कि ये एक लिंक है, ये एक लिंक है, दिस इज थर्ड लिंक, ठीक है। सो अगर लिंक के पैरामीटर्स हमारे पास हैं, मतलब कि लिंक की लेंथ कितनी है और लिंक का ट्विस्ट एंगल कितना है, अगर वो सारे लिंक्स के लिए आपको गिवन है, साथ ही साथ जॉइंट पैरामीटर्स आपको गिवन है, देन आपको इस एंड इफेक्टर की कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट से मेरा मतलब है इसकी पोजीशन और इसकी ओरिएंटेशन। सो हाउ यू आर गोइंग टू find out the position and orientation of the end effector, that is by using the forward kinematics modeling. So forward kinematics का सिंपली ये मतलब है, जैसे आपके पास एक रोबोट है, अगर मैंने आपको इसके जॉइंट पैरामीटर्स और लिंक पैरामीटर्स गिवन है, मैंने आपको वो दे दिए हैं, देन यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, ठीक है। सो अगर मेरे को इस एंड इफेक्टर को मूव करना है, सो आई हैव टू मूव द डिफरेंट जॉइंट्स। तो जो जॉइंट पैरामीटर्स होते हैं मेरे पास, मेरे को उन जॉइंट पैरामीटर्स को मूव करना है। तो जैसे आप देख सकते हो मैं इस एंगल को चेंज कर रहा हूँ। सो बिटवीन लिंक नंबर 0 एंड लिंक नंबर 1, यहाँ पे जॉइंट 1 है इस जगह पे, दैट इज़ अ ट्विस्ट जॉइंट। सो अगर मैं इस एंगल को चेंज कर रहा हूँ, सो आई एम चेंजिंग वन ऑफ द 6 जॉइंट पैरामीटर्स, ठीक है। ये θ1 को मैंने चेंज करा, इस एंगल को चेंज करने की वजह से जो एंड इफेक्टर है वो हमारा मूव हो रहा है, ठीक है। सो एज यू कैन सी, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। So by varying or altering different joint parameters, you are able to fix the position and orientation of the end effector in 3-dimensional space. और इसी प्रॉब्लम को हम कहते हैं, we call it the problem of forward kinematics. So finally हम क्या करते हैं, फॉर्मल डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। So डायरेक्ट और फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स की डेफिनेशन एक बार आप देख लो। So given the set of joint link parameters of a robot, the problem of finding out the position and orientation of the end effector with respect to a known reference frame for an n degree of freedom manipulator is the forward kinematics model or the forward kinematics problem. So this model gives the position and orientation of the end effector as a function of the joint link variables and other joint link constants. तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन हो गई है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट इट। सो ये हमने एक डायग्राम के हेल्प से बना रखा है। सो व्हाट फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल विल डू। सो अगर आपके पास आपने एक फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल डेवलप किया है, सो एट द इनपुट ऑफ द फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल यू आर गोइंग टू प्रोवाइड जॉइंट लिंक पैरामीटर्स। आप क्या करोगे, जॉइंट और लिंक पैरामीटर्स इनपुट करोगे अपने फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल को, और आपका फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल इज गोइंग टू प्रोड्यूस द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, ठीक है। सो आपने क्या करा, लिंक और जॉइंट पैरामीटर्स इनपुट करके दिए फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल को, और फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल ने आउटपुट पर आपको पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, ये डेटा आपको प्रोड्यूस करके दिया, ठीक है। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ फॉरवर्ड काइनेमैटिक्स मॉडल। और अगर आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर देते हो, मतलब अगर आप इनपुट पे क्या देते हो, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, एंड इफेक्टर की पोजीशन और ओरिएंटेशन को एज इनपुट देते हो एक मैथमेटिकल मॉडल में,
जो आपको प्रोड्यूस करके देगा जॉइंट लिंक पैरामीटर्स, सो उस मॉडल को आप बोलोगे दैट इज द इनवर्स काइनेमेटिक्स मॉडल। ठीक है, सो एंटायर प्रोसेस इज नाउ रिवर्स्ड। आपने इनपुट पे क्या दिया, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एंड इफेक्टर, आपको आउटपुट पे मिला जॉइंट एंड लिंक पैरामीटर्स। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज नोन एज द इनवर्स काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इनवर्स काइनेमेटिक्स हम यूनिट 3 में नहीं करेंगे, इनवर्स काइनेमेटिक्स वी विल कंप्लीट इन द यूनिट 4, जो कि इस यूनिट के बाद मैं कराऊंगा। ठीक है, so these are some points. So for a serial manipulator the direct kinematics is very much straightforward. serial manipulators में forward kinematics बहुत easy होती है, whereas inverse kinematics become very difficult. ये एक point है, इसको अच्छे से समझ लेना। जो हम सीरियल मैनिपुलेटर या ओपन मैनिपुलेटर यूज़ कर रहे हैं, इसमें फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स तो बहुत इजी पड़ेगी, बट जब आप इन्वर्स काइनेमेटिक्स को डिराइव करोगे मैथमेटिकल मॉडल को, दैट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ऑन द अदर हैंड पैरेलल मैनिपुलेटर्स में क्या होता है, इन्वर्स काइनेमेटिक्स इज़ वेरी इजी, इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो इस कोर्स में वी आर नॉट टचिंग द पैरेलल रोबोट्स, हम पैरेलल मैनिपुलेटर को डील नहीं करेंगे इस कोर्स में, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन दी सीरियल मैनिपुलेटर। ठीक है, बिकॉज पैरेलल मैनिपुलेटर की जो एंटायर काइनेमेटिक्स है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, वो हम किसी और कोर्स में जहाँ पे स्पेसिफिकली पैरेलल रोबोट्स होंगे उसमें डील करेंगे। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर वी विल ओनली फोकस ऑन दी पोजिशन प्रॉब्लम ऑफ द सीरियल मैनिपुलेटर्स। पोजिशन प्रॉब्लम का मतलब फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स प्रॉब्लम ऑफ द serial manipulator only, we are not dealing with the parallel manipulators. Two commonly used methods, first one is going to be the DH method, that is Dana-Witt-Hartenberg method, and the second method is the method of successive screw displacements are introduced. हम इस कोर्स में यूनिट नंबर 3 में दो मेथड पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज द DH method, that is Dana-Witt and Hartenberg method. The second one is going to be the method of successive screw displacements. ये थोड़ा सा एडवांस है, हो सकेगा तो we will have a look on this briefly. ठीक है, so both of these will be introduced. Both methods are systematic in nature and more suitable for the kinematic analysis of serial manipulators only. तो ये जो DH वगैरह है और जो screw axis representation है, that is only going to be suitable for the analysis of serial manipulators only. ठीक है, हम खाली सीरियल मैनिपुलेटर्स को ही इस कोर्स में पढ़ेंगे। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोबोट्स मैकेनिकल स्ट्रक्चर। सो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में मैकेनिकल स्ट्रक्चर में वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन लिंक्स एंड जॉइंट्स। जैसे आपको पता है कोई भी सीरियल मैनिपुलेटर है दैट इज मेड अप ऑफ फिक्स्ड लिंक और द बेस, एंड देन यू हैव डिफरेंट लिंक्स विच आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, दे एक्ट लाइक रिजिड बॉडीज और इनको हम लिंक्स बोलते हैं। ठीक है, देन यू हैव डिफरेंट जॉइंट्स कंटेनिंग वेरियस एक्चुएटर्स। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल मैनिपुलेटर, सो इट इज मेड अप ऑफ द फिक्स्ड लिंक, सो दिस वन इज द फिक्स्ड लिंक। आफ्टर दैट यू आर हैविंग डिफरेंट लिंक्स, सो दिस इज लिंक 1, दिस इज अनदर लिंक, दिस इज अनदर लिंक, देन यू हैव अ चेन ऑफ लिंक्स, अ सीरीज ऑफ लिंक्स। ठीक है, तो एज यू कैन सी यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं सारे के लिंक हैं हमारे। जहाँ पर भी दो लिंक्स मिलते हैं, फॉर एग्जांपल दिस वन इज लिंक 1 एंड दिस इज अनदर लिंक, जहाँ पर भी लिंक मिलते हैं देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट, सो देयर इज़ अ रोटरी जॉइंट लाइक दिस। तो जहाँ भी लिंक्स कनेक्ट रहेंगे वहाँ पर हमारे जॉइंट्स होते हैं। यूजुअली रोबोटिक्स में जो भी जॉइंट होते हैं दैट ऑल्सो कंटेन्स द एक्चुएटर और द मोटर्स इनसाइड इट, दैट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द रोबोट्स एनाटॉमी पार्ट। स्टिल यहाँ पर हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सो सीरियल मैनिपुलेटर है, दैट इज वाई इट इज़ अ ओपन काइनेमेटिक चेन। सो एज यू कैन सी इफ दिस वन इज द फिक्स्ड लिंक एंड ऑल दीज लिंक्स आर कनेक्टेड लाइक दिस इन सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे सारे लिंक्स अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड लिंक, देन एट द एंड द चेन इज एक्चुअली ओपन, इट इज़ नॉट अ क्लोज्ड चेन, दैट इज़ वाई सीरियल मैनिपुलेटर्स को ओपन काइनेमेटिक चेन्स भी बोला जाता है। These open kinematic chains will have different joints. तो joints जो हमारे होंगे किसी भी रोबोट में, they are basically categorized into 2 category. First one होता है हमारा active joints. Active joints वो joints होते हैं जिनके physical construction में ही
हमने कोई मोटर या एक्चुएटर वहाँ पर प्लेस करा होता है। एज यू कैन सी ये जो हमारा जॉइंट है इस जगह पे, सो यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट है दिस वन इज दी मोटर। सिमिलरली अगर आप इस जॉइंट में देखो, सो एज यू कैन सी दिस पार्ट इज दी मोटर और एक्चुएटर। तो ये दोनों जॉइंट्स हमारे क्या हैं, दीज आर दी मोटराइज्ड और दी एक्टिव जॉइंट्स। सिमिलरली बहुत सारे रोबोट्स में देर आर नॉन मोटराइज्ड जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो कि पैसिव जॉइंट्स होते हैं। देर इज नॉट अ प्रेजेंट देर इज नो मोटर प्रेजेंट इन दी एक्चुअल जॉइंट। उन जॉइंट्स को वी कॉल इट पैसिव जॉइंट्स। Now to describe the geometry of the links, starting from the base link, we number the links sequentially from 0 to n and the joints from 1 to n। ठीक है, so जो आप links को जैसे ये एक robotic chain है, इसमें जब आप इनकी नंबरिंग करोगे, सो लिंक्स की जो नंबरिंग होगी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेकर n तक जाएगी। n डिपेंड करता है कितने लिंक्स हैं। ठीक, सो एक चीज़ लिंक याद रखना, जब आप लिंक्स की नंबरिंग करोगे you have to start with 0, but in the case of joints you will number it from 1 to n। so जहाँ पर भी joint होगा you will start from 1। ठीक है, this is the convention that is followed by majority of authors। so आपको यही फॉलो करना है। ठीक, but there is a condition, thus except for the base link and the end effector link every link has 2 joints। अब आप किसी भी एक लिंक को पकड़ लो, यहाँ पर अगर मैंने इस लिंक को ले लिया, दिस इज़ लिंक नंबर 1, इसके कितने जॉइंट्स हैं, एक जॉइंट ये है इस पोजीशन पे, एक जॉइंट ये है इस पोजीशन पे। ठीक है, सो ये जो हमारा कंडीशन थी ये बोल रही है बेस लिंक और एंड इफेक्टर के लिंक को छोड़कर जितने भी लिंक्स हैं उनके एटलीस्ट 2 जॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, सो ये लिखा है एक्सेप्ट फॉर द बेस लिंक एंड द एंड इफेक्टर लिंक एवरी अदर लिंक हैज़ 2 जॉइंट्स। ठीक है, सो अगर मैं इस लिंक की बात करूँ, लिंक नंबर 2 की बात, तो लिंक नंबर 2 के पास कितने जॉइंट हैं, सो दिस वन इज़ 1 जॉइंट एंड दिस वन इज़ अनदर जॉइंट। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, इसकी एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। सो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो दिस इज़ द फिक्स्ड लिंक। सो फिक्स्ड लिंक को वी विल रिप्रेजेंट इट विथ लिंक 0। ये फिक्स लिंक है, हमने लिंक को 0 से स्टार्ट करना है। दिस वन इज द लिंक नंबर 1, दिस वन इज लिंक नंबर 2, दिस वन इज लिंक नंबर 3 एंड दिस इज द एंड इफेक्टर। सिमिलरली जॉइंट को नंबरिंग करते में वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1। सो जॉइंट कब फॉर्म होता है, जब एटलीस्ट 2 लिंक्स एक पोजीशन पे आकर मेट करते हैं। ठीक है, या मिलते हैं। तो लिंक नंबर 0 ये है अपना, ये भी लिंक 0 का पार्ट है। ठीक, इसे सो लिंक 0 और लिंक 1 इस पोजीशन पे आके मिल रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट जॉइंट 1। जॉइंट को हमको 1 से स्टार्ट करना है, हम यहाँ पे जॉइंट 0 नहीं बोलेंगे, इसको वी कॉल इट जॉइंट 1। ठीक है, सिमिलरली ये है लिंक 1 और ये है लिंक 2, दोनों के दोनों आके इस पोजीशन में मिले, इसको हमने बोल दिया जॉइंट 2। सिमिलरली दिस वन इज लिंक नंबर 2 एंड दिस वन इज लिंक नंबर 3, दोनों आकर इस पोजीशन पे मैकेनिकली मेट करते हैं। ठीक है, सो इस जॉइंट को हमने बोल दिया वी कॉल इट जॉइंट नंबर 3 एंड सो ऑन। सो ये हमारा फर्स्ट रूल है ऑफ हाउ टू नंबर दी मैनिपुलेटर चेन। जो आपका सीरियल मैनिपुलेटर का चेन है, उसको लिंक्स को और जॉइंट्स को कैसे नंबरिंग करनी है वो हमने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, ये अपना नेक्स्ट रूल है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई लिंक है लिंक आई, तो उसके लिंक आई के प्रॉक्सिमल एंड पे जॉइंट आई होगा और जॉइंट i+1 होगा एट द डिस्टल एंड। तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा हुआ है। सो अगर ये कोई आपका लिंक है, सिर्फ दिस इज़ लिंक आई, यहाँ पर एक जॉइंट फॉर्म होगा और यहाँ पे अनदर जॉइंट फॉर्म होगा। ठीक है, तो जो आपका ये वाला साइड है जहाँ पर ZI-1 एक्सेस है, इसको वी कॉल इट दी प्रॉक्सिमल साइड, इसको लोअर साइड भी बोला जाता है।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबरिंग क्या है, लोअर है। अगर आई माइनस, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल Z1 एक्सेस होती तो इसके अदर एंड पे Z2 एक्सेस होती, दैट इज़ वाई इसको हम लोअर एंड भी बोलते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, फिर इसी लिंक का जो सेकंड एंड है जहाँ पर नंबरिंग के हिसाब से एक हायर नंबर आएगा, तो उस एंड को वी कॉल इट द डिस्टल एंड, डिस्टल एंड, और यू कॉल इट द अपर एंड ऑल्सो, इसको अपर एंड भी बोला जाता है। सो आई होप प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड आपको क्लियर हो गया होगा। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी नंबरिंग, जो ये आई है इस पर डिपेंड करता है। जहाँ पर भी लोअर वैल्यू ऑफ आई होगी यू कॉल इट द प्रॉक्सिमल एंड और द लोअर एंड। जिस भी जॉइंट पे हायर वैल्यू ऑफ आई होगी, आई की ज़्यादा वैल्यू होगी, वहाँ पे आप उसे डिस्टल एंड या फिर अपर एंड बोलोगे। ठीक है, सो रूल नंबर 2 कहता है अगर कोई भी लिंक आई है, जैसे ये हमारा लिंक नंबर आई है, इसके प्रॉक्सिमल एंड पे यू विल हैव जॉइंट आई, और इस लिंक के डिस्टल एंड पे यू विल हैव जॉइंट I+1। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ डेजिग्नेटिंग द जॉइंट्स। सो अगर मैं आई की जगह पर इफ़ आई राइट दिस टू बी लिंक, अगर ये लिंक 1 है हमारा, ठीक है, ये वाला लिंक 1 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल प्रॉक्सिमल एंड पे जॉइंट 1 होगा, तो दिस वन इज द प्रॉक्सिमल और द लोअर एंड प्रॉक्सिमल एंड पे इस जॉइंट को वी कॉल इट दी, हम इसको जॉइंट 1 बोलेंगे, और डिस्टल एंड पे वी विल कॉल इट जॉइंट I+1, यहाँ पे हायर वैल्यू होगी। सो एट द डिस्टल एंड ये वाला जॉइंट कहलाया जाएगा जॉइंट 2। समझ गए? तो कोई अगर लिंक 1 है तो उसके लोअर साइड पे यू कॉल इट जॉइंट 1, उसके अपर साइड पे आप इसको बोलोगे जॉइंट 2। ठीक, सो दिस इज रूल नंबर 2। नाउ अ जॉइंट विथ k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैन बी मॉडल्ड एज k इंडिविजुअल जॉइंट्स ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच। अगर कोई जॉइंट है आपके पास जिसकी k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सो हमने कोई भी एक जनरल कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, फॉर एग्जांपल 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। सो काइनेमेटिक मॉडलिंग में आप क्या करोगे, यू विल नॉट यूज द 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट, इंस्टेड दैट जॉइंट विल बी मॉडल्ड एज अ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट रिपीटेड k टाइम्स। अगर आपके पास कोई जॉइंट है, स्फेरिकल जॉइंट है 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का, तो काइनेमेटिक मॉडल में आप 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जॉइंट को यूज़ नहीं करोगे। काइनेमेटिक्स मॉडल में हम क्या करेंगे, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के सिंपल जॉइंट यूज़ करेंगे और उसको 3 टाइम्स यूज़ करेंगे, सो दैट टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विल बी कॉन्स्टेंट। So instead of using a complicated 3 degrees of freedom spherical joint, we will simply use 1 degrees of freedom joint and repeat that 3 times. Okay, so this is how we are going to simplify the kinematic model. ये मैं आपको जितने भी रूल्स पढ़ा रहा हूँ ये बुलेट पॉइंट्स में, ये सारे के सारे यूज़ होने हैं जब आप कोऑर्डिनेट फ्रेम्स असाइन करोगे डिफरेंट लिंक्स को। वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है, दैट इज़ वाई मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आपको इस टाइम पे। ठीक है, now fourth point is each joint has a joint axis with respect to which the motion of the joint is described. जब भी joint form होगा उसकी एक joint axis होगी। For example, अगर इस जगह पर आप एक दूसरे लिंक को लगाते हो तो यहाँ पर एक joint form होगा, ठीक, like this। अगर आपने एक और लिंक लगा दिया, so this will be a joint। हर एक joint की एक joint axis होगी। For example, the joint axis is represented by ZI-1। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर एक लिंक ऐसे करके अटैच कर दिया, सो यहाँ पर एक जॉइंट फॉर्म होगा, ठीक है। तो देयर विल बी अ जॉइंट एक्सेस, इसको रिप्रेजेंट कर दिया ZI से, सो ZI इज द जॉइंट एक्सेस। सो ईच जॉइंट हैज़ अ जॉइंट एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ द जॉइंट इज डिस्क्राइब्ड। अब यूजुअली 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेमेटिक मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपके पास या तो रेवोल्यूट जॉइंट होगा या फिर प्रिज्मेटिक जॉइंट होगा, है ना। इससे पहले वाले बुलेट पॉइंट में मैंने आपको बताया था हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट को हम काइनेमेटिक मॉडलिंग में यूज़ नहीं करते हैं, वी सिंप्लीफाई दैम टू 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम जॉइंट। देयरफॉर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट, आइदर यू विल हैव अ रेवोल्यूट जॉइंट और यू विल हैव अ प्रिज्मेटिक जॉइंट। तो अगर आपके पास रेवोल्यूट जॉइंट होगा तो एक्सिस ऑफ रिलेटिव रोटेशन इज द जॉइंट एक्सिस। रेवोल्यूट जॉइंट में द जॉइंट एक्सिस होगी दैट इज गोइंग टू बी द एक्सिस ऑफ रिलेटिव रोटेशन, ठीक है।
अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इन प्रिज्मेटिक जॉइंट, अगर आपके पास प्रिज्मेटिक जॉइंट हुआ, सिंपल स्लाइडिंग जॉइंट हुआ, उस केस में क्या करोगे, द एक्सिस ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग और ट्रांसलेशन इज गोइंग टू बी द जॉइंट एक्सिस। सो द डायरेक्शन इन विच रिलेटिव स्लाइडिंग इज टेकिंग प्लेस, वो डायरेक्शन जहाँ पे ट्रांसलेशन हो रहा है, उसी डायरेक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारा जॉइंट एक्सिस है। सो ये एज यू कैन सी ये एक रेवोल्यूट जॉइंट है। सो अगर लिंक 1 और लिंक 2 इस पोजीशन पे हिंज करे गए हैं, सो जैसा आपको ऑलरेडी पता है, दिस वन इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूट जॉइंट। सो अब अगर मैं बोलूँ जॉइंट एक्सिस को लोकेट करो, सो जैसे हमने पढ़ा था, जॉइंट एक्सिस इज गोइंग टू बी दी एक्सिस ऑफ रिलेटिव रोटेशन। तो इसका मतलब ये है कि ये जो z एक्सिस है, ये जो z एक्सिस है जो कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के प्लेन से 90 डिग्रीज पे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, ठीक है। सो दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी दी एक्सिस फॉर द रेवोल्यूट जॉइंट, यही हमारी जॉइंट एक्सिस है। इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक जॉइंट, एज यू कैन सी दिस इज लिंक 1 और ये स्लाइडर है, दिस इज लिंक 2, सो दिस इज गोइंग टू स्लाइड लाइक दिस। प्रिज्मेटिक जॉइंट के केस में जो जॉइंट एक्सिस होगी, दैट इज गोइंग टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रिलेटिव स्लाइडिंग। सो आपको पता है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव स्लाइडिंग, दैट इज वाई ये जो z एक्सिस है, दिस इज गोइंग टू बी आवर जॉइंट एक्सिस फॉर द प्रिज्मेटिक जॉइंट, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। सो नाउ एक एक्सरसाइज है दैट इज गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। सो यहाँ पर हमको नंबरिंग करनी है लिंक एंड जॉइंट की। सो एज यू कैन सी ये हमारा एक 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम सीरियल ओपन मैनिपुलेटर है। हमको क्या करना है, इसमें लिंक्स एंड जॉइंट्स की नंबरिंग करनी है। सो जैसे मैंने आपको बताया था, लिंक की नंबरिंग होती है 0 से, जॉइंट की नंबरिंग होती है 1 से, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फिक्स्ड लिंक, ये हमारा फिक्स्ड लिंक है, ये एंटायर वाइट, पूरा वाइट वाला। सो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया विथ लिंक 0, ठीक है, बिकॉज लिंक की नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है। नाउ दिस ब्लू पोर्शन, दिस इज लिंक 1, दिस येलो पोर्शन, दिस इज लिंक 2, ये जो ग्रीन वाला है पोर्शन पूरा, दिस इज लिंक नंबर 3, दिस पर्पल वन इज लिंक नंबर 4, दिस रेड वन इज लिंक नंबर 5, और ये जो लास्ट में ब्लैक लगा है, ब्लैक पोर्शन, जिसमें एक मोटर है और एक फ्लैंज कपलिंग है, सो दिस ब्लैक पोर्शन इज द लिंक नंबर 6, ठीक है। इस तरीके से 6 हमारे लिंक्स हो गए इस 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट में। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यू हैव टू ऑल्सो नंबर दी डिफरेंट जॉइंट्स। सो रूल के अकॉर्डिंग जॉइंट्स को हम मार्क करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। और जॉइंट्स कब फॉर्म होते हैं, when two links they meet at a particular location, जब हमारे 2 लिंक किसी पर्टिकुलर जगह पर आकर मिलते हैं, उस जगह पर अ जॉइंट इज फॉर्म्ड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, दिस ब्लू पोर्शन इज लिंक 1, दिस वाइट वन इज द लिंक 0। ये वाइट हमारा लिंक 0 है, ये नीला वाला लिंक 1 है। इन दोनों के इंटरेक्शन से इस जगह पर देयर इज गोइंग टू बी 1 जॉइंट। सो ये मैंने इस जगह पे मार्क कर दिया। सो लेट मी कॉल इट जॉइंट 1। मैं इसको जॉइंट 0 नहीं बोलूँगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी रोबोटिक्स कन्वेंशन हम इसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो लिंक 1 और लिंक 0 के बीच में जॉइंट 1 बनेगा। सिमिलरली लिंक 1 और लिंक 2, यानी कि ब्लू वाला पोर्शन जो लिंक 1 है और येलो वाला पोर्शन जो लिंक 2 है, इन दोनों के बीच में इस जगह पर एक जॉइंट बनेगा, ठीक है। So we call it joint 2. Similarly between link number 3, this green one, and link number 2, येलो वाला, इन दोनों के बीच में इस जगह पर एक लिंक बनेगा, सॉरी इस जगह पे एक जॉइंट बनेगा बिटवीन लिंक 3 एंड लिंक 2। सो इस जॉइंट को हम बोलेंगे जॉइंट 3। सिमिलरली लिंक नंबर 3, ये जो है ग्रीन वाला, और लिंक नंबर 4 दैट इज पर्पल, इन दोनों के बीच यहाँ पर एक ट्विस्ट जॉइंट होगा इस टाइप से, ठीक है। सो इस जॉइंट को हमने बोल दिया जॉइंट
जॉइंट 4, ठीक है। सिमिलरली बिटवीन दिस लिंक 4 जो पर्पल रंग में है और लिंक 5 जो रेड रंग में है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जॉइंट फॉर्म होगा, ठीक है, इस टाइप से। दिस इज गोइंग टू बी अ वुड से रोटरी जॉइंट। तो इस जॉइंट को हमने बोल दिया, सो वी कॉल इट जॉइंट नंबर 5, ठीक है। अब लिंक नंबर 5, ये जो रेड कलर का लिंक है, लिंक 5 ठीक है, ये जो रेड वाला लिंक है, ये वाला लिंक, और जो ब्लैक वाला लिंक है, ये वाला, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जॉइंट फॉर्म हुआ होगा, ठीक है, रोटरी, दैट इज गोइंग टू बी ट्विस्ट जॉइंट। सो इस जॉइंट को हमने बोल दिया जॉइंट नंबर 6। सो इस तरीके से हमने सारे के सारे लिंक और सारे के सारे जॉइंट्स को मार्क करा है। सो आई होप इस एक्सरसाइज से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रोबोट में लिंक्स एंड जॉइंट्स की नंबरिंग आप कैसे करते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। दिस इज अगेन द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जिसका टाइटल है लिंक एंड जॉइंट डिस्क्रिप्शंस। यहाँ से मेन काइनेमेटिक्स की स्टडी स्टार्ट होती है। सो मेक श्योर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो। इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी द नोटेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द वेरियस लिंक्स एंड जॉइंट पैरामीटर्स, ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो विद दिस आई फॉर्मली कंक्लूड दिस लेक्चर on the introduction to forward kinematics, and if you want to learn more about robotics, stay tuned for the upcoming videos.